दुनिया भर में हिंदुस्तानियों को बहुत ज्यादा प्रचलित, बहुत ज्यादा पॉपुलर हिंदुस्तानियों में एक नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री। और सबसे ज्यादा जानने वाले कश्मीरी पंडित विश्व में जो है एक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने जो हिमालयन गलतियां की, उन्होंने हिमालयन ब्लंडर्स किए कश्मीर के अंदर 370 और 35A के द्वारा अपने आप को, अपने आगे की पुश्तों को कश्मीर के अंदर, कश्मीर को अपना मातृभूमि होने मानने का हक उन्होंने उनसे छिनवा दिया। वहां पे 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकते थे। मुझे याद है, कहा करते हैं कि इंदिरा गांधी को बहुत दिल था कि वो कश्मीर के अंदर अपने लिए एक छोटा सा घर बनाती, लेकिन उनके पास ये ताकत नहीं थी। प्रधानमंत्री होते हुए भारत का वो कश्मीर के अंदर अपने लिए 100 गज जमीन के ऊपर एक मकान नहीं बना सकती थी। ये था जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन कश्मीर के लिए 370 और 35A के द्वारा। आज अगर वो होते तो उनको भी डोमिसाइल लेना पड़ता। तो आपने अगर वो कर दिया है तो आपको एक और मौका मैं पूछना चाहता हूं। चलिए ठीक है, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए भी डोमिसाइल का बना दिया, कश्मीरी हिंदुओं का, जिनकी विरासत है कश्मीर, हजारों साल का लिखित इतिहास है, एबोर्जिनीज है हम कश्मीर के। तो ठीक है, आपने हमको उस कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन आपने हमें माइग्रेंट शब्द हटाने का आपको मौका मिला था। आपको माइग्रेंट शब्द हटाने का मौका मिला था। आपने ये बदनुमा दाग भारत की व्यवस्था से क्यों नहीं हटाया? हम जेनोसाइड के सर्वाइवर्स हैं, माइग्रेंट नहीं है। माइग्रेंट वो होता है जो कामकाज के लिए घर से बाहर जाता है, हम माइग्रेंट नहीं है। तो आपको मौका था, आपको शुद्ध मान्यता देते। जब आपने बोला कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ऊपर हम इसलिए पाबंदी लगाते हैं, यासीन मलिक को इसलिए जेल में डालते हैं क्योंकि वो लोग मुनव्वस थे, ये जेके अलब मुनव्वस थे जो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में। तो मैं समझता हूं कि आज तक आपने औपचारिक तौर पे ये क्यों नहीं मानते कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो नरसंहार था, जेनोसाइड था। क्योंकि जिस दिन आप करते हैं ये, तो आपको कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू का जो वापस लाने का जो 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 प्रक्रिया है वो अपने आप खुल जाती है। जब आप जेनोसाइड मानते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, तो आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो जेनोसाइड के ऊपर जितने भी रूल्स हैं वो आप पालन करेंगे, क्योंकि आपने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हुए अंतरराष्ट्रीय यूएनओ के अंदर। तो आपको कोई पूछ नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हो। और जब आप ये कहते हैं कि हिंदुओं के साथ जो हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो जेनोसाइड था, तो आपको एक ट्राइब्यूनल बिठाना पड़ेगा। जब आप ट्राइब्यूनल बिठा देते हैं तो आप ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन मुनव्वस थे, जिहादियों ने जिन्होंने कत्लेआम किया, रेप, मर्डर, मास मर्डर किया, और जो लोग उस वक्त तख्त पे थे, दिल्ली में थे या श्रीनगर में थे, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, मरणोपरांत इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर उनमें से कुछ लोग जिंदा नहीं है तो आपको एक मौका मिलता दुनिया को दिखाने का कि कश्मीर के अंदर, कश्मीर जहाद की वजह से हमारे अंदर नरसंहार हुआ। आप जो वहां पे कार्रवाई करते हैं, जो दुनिया भर में कभी कभी हमको सुनना पड़ता है, जो पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क है, चाइना जैसा मुल्क है, वो लोग इसलिए भी उनको मौका मिलता बोलने का क्योंकि आपने विश्व को अभी तक नहीं बताया कि कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानियों का जेनोसाइड हुआ इस कश्मीर जहाद के द्वारा। इसलिए हमारा अधिकार है कश्मीर के ऊपर, क्योंकि हमारा आंतरिक मामला है, हम वहां पे कुछ भी कर सकते हैं, अपने कानून के अंतर्गत, पार्लियामेंट के अंतर्गत कर सकते हैं। तो यही आवाज शाहीन बाग में भी जाती। शाहीन बाग में जो मजमा लगा हुआ था वो सीए के तो उनका बहाना था। और सीए तो क्या था? सीए तो हम ये कर रहे थे कि जो लोग हिंदू और सिख, जिनको 1947 में तत्कालीन कांग्रेस ने पाकिस्तान में छोड़ा, पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले छोड़ा, उनको हम एक जिंदगी देना चाहते हैं, जिनको वहां पे जिनसे नरसंहार हो रहा पिछले 70 साल से, जिनको अभी तक 15 अगस्त देखने को नहीं मिला वहां पे, उनको हम जिंदगी देना चाहते हैं, उनको हक देना चाहते हैं, उनको भारत माता का सपूत होने का अधिकार देना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका हक है। क्योंकि आपने उनसे पूछा नहीं था कि बंटवारा हो रहा है, तुम वहां रहोगे, यहां रहोगे। वो गरीब थे, दलित थे, लेकिन उनका जज्बा देखिए। 24% है 1947 में इस पाकिस्तान में अब रह गए हैं, कोई 1.5% रह गए हैं। और बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहां अब कोई 12-14% रह गए हैं। उनका जज्बा देखिए। अब उन्होंने हिंदू धर्म अभी तक नहीं छोड़ा। इतना उनके ऊपर अत्याचार होता है, उसके बावजूद वो हिंदू हैं, अपने आप को हिंदुत्व के साथ जोड़े रखते हैं। और उनकी भारत माता उनकी मातृभूमि है,
उनको यहां पे उतना ही अधिकार है जितना आपका और मेरा है, जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, उन हिंदुओं और सिखों और बौद्धों का, जिनको हमने तत्कालीन ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में छोड़ा था, यहां पे आना है। तो ये नफरत उनमें है, क्योंकि जो शाहीन बाग चलाने वाले थे ये वही लोग थे टू नेशन थ्योरी वाले। टू नेशन थ्योरी वाले क्या थे वो लोग कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन उनमें से कुछ लोग वो भी थे, वो कहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर ही हम इस्लामिक रिपब्लिक बनाएंगे। जिन लोगों ने 1946 में मुस्लिम लीग को वोट दिए, जिसका एजेंडा था पाकिस्तान का, वो 90% से ज्यादा लोग यूपी, बिहार और हिंदुस्तान के बाकी प्रांतों के थे। पंजाब, तत्कालीन अनडिवाइडेड पंजाब में मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, वहां यूनियनिस्ट थे। उनको प्रोविंशियल सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और अकाली दल ने समर्थन दिया था। और आज की तारीख में उसी पंजाब के अंदर ऐसी इस्लामिक शक्तियां पैदा हो गई, पाकिस्तान पंजाब के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो लोग जो यहां पे रह गए, कई लोग रह गए। क्या उनका नारा था उस वक्त 47 में? उनके से कई बार पहले भी बोल चुका हूं, आगे कभी बोलूंगा। उनमें से कई लोग जो नामी नाम थे, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा काम किया, वो लीडरान का नारा था, ए मुस्लिम इज अ मुस्लिम फर्स्ट। हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात की खुशी है कि हमारे भाइयों और बहनों को अपनी मुकद्दस जमीन पाकिस्तान मिल गई, लेकिन खुद यहीं रह गए। उनमें से कईयों का नारा यह रहा, हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़के लेके हिंदुस्तान, वो था आपका शाहीन बाग। शाहीन बाग में जब भी वो मंच पे आते थे, उनकी शुरुआत क्या होती थी कि कश्मीर से 370 और 35 से हटा दिया, इस्लाम खतरे में। ट्रिपल तलाक हटा दिया, इस्लाम खतरे में। राम जन्मभूमि का जो तब तक डिसीजन भी आ गया था, इस्लाम खतरे में। सीए तो बाद में था, क्योंकि उनको मालूम था कि सीए के उनके ऊपर सबको मालूम है वो क्या है। उनकी नफरत हिंदुओं और सिखों के प्रति वो तो सब जानते ही थे। वो तो उन्होंने आज तक कभी नहीं बोला। इस मंच से एक बार भी आपने शाहीन बाग से पाकिस्तान के खिलाफ कोई आवाज सुनी? चाहे किसी भी पार्टी का वहां पे नुमाइंदा गया, और सब मेन स्ट्रीम पार्टीज वालों ने वहां पे हाजिरी लगाई थी, एक ने भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला। एक ने भी कश्मीर में कश्मीरी जिहादियों के बारे में नहीं बोला। एक ने भी वहां पे कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ उनके बारे में नहीं बोला। ये तो हमारे कश्मीरी हिंदू में कोई गए थे, उन्होंने हिम्मत की, वहां पे गए, वो थोड़े पैसिफिस्ट है, उन्होंने सोचा शायद से हमारे को तो जाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जब आप वहां पे जाते हैं तो शाहीन बाग मुहिम को आप मान्यता देते हैं। वो इलीगल था, वो गैर कानूनी था। जब आप वहां जाते हैं तो आप वहां पे उनको मान्यता देते हैं। हम में से कुछ लोग गए, उन्होंने वहां पे बोला कि हमारे साथ जो हुआ है कि वो उसके बारे में भी तो बात करो। लेकिन वहां से उनकी तरफ से हिंदुओं के प्रति कोई जज्बे की बात नहीं हुई, क्योंकि हिंदू तो एक्सपेंडेबल है। हिंदू हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित नहीं है, आज भी है। हम जैसे लोग, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार भारत के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तले हुआ।